मसीह के आगमन पर यीशु मसीह ने वो प्रभु भोज में बदल दिया उसको। ये फसह का पर्व है, इसको फसह का पुराने नियम में फसह का पर्व कहलाता है, नए नियम में प्रभु भोज कहलाता है। तो यीशु मसीह ने इसीलिए बताया क्योंकि यीशु मसीह मेमना बन के उस क्रूस पर चढ़ेगा और बलि हुआ मेमना बन के, अपना लहू बहा दिया। इसलिए उसने बताया ये क्या है, मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, इसे तुम खाओ। हाँ, और पढ़िएगा, नहीं पढ़िए, जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है, हम सबके लिए है। यीशु मसीह ने जो रोटी दी वो अपने चेलों को दिया, क्योंकि यीशु मसीह उस समय अपने चेलों के साथ था। कितने चेले थे? 12 चेले थे। यीशु मसीह के 12 चेले उस रात में इकट्ठे थे यीशु मसीह के साथ, तब अपने चेलों को वो रोटी दी। और क्या आगे और क्या हुआ? मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। और एक बात और कही कि मेरी यादगार में ऐसा किया करना, एक आदेश दिया, एक व्यवस्था सौंपी अपने चेलों को, मेरी यादगारी में तुम ऐसा करना जो आज हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं, वो आप आगे भी मेरे जाने के बाद भी करना, और तब तक करना जब तक मैं दोबारा इस पृथ्वी पर ना आ जाऊं, ऐसा करना। हाँ, और क्या लिखा? इसी रीत से उसने ब्यारी के पीछे, इसी रीत से उसने क्या किया, दियारी के पीछे, मतलब उस रोटी के बाद क्या किया, एक प्याला लिया और कहा, और क्या कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये जो प्याला है, जो कटोरा है, मेरे लहू में नई वाचा का प्याला है। जब कभी पियो, जब कभी तुम इसमें से पियो तो मेरे स्मरण के लिए, तो मेरी यादगारी में पीना, मेरे स्मरण के लिए पीना। हाँ, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, जब तुम इस रोटी को खाते हो और इस कटोरे में और इस प्याले को पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को तो तुम प्रभु की मृत्यु को याद करिएगा, जानिएगा। प्रचार करते हो। ऐसा जब करते हो तो इसका मतलब है कि तुम प्रभु की मृत्यु को प्रचार कर रहे हो, आगे ले जा रहे हो, उसकी मृत्यु को, उसकी यादगारी को लोगों तक पहुंचा रहे हो। ये करना है। और प्रभु भोज लेते समय हमें ये बात याद आनी चाहिए कि यीशु मसीह संसार में हमारे लिए आया, कि मेरा विश्वास होना चाहिए, और वो हमारे लिए इस संसार में रहा और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये मेरे लिए, ये मेरी यादगारी होना चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए आया, हम सबके लिए आया, जो उस पर विश्वास करते उन लोगों के लिए आया। इसीलिए वो बता रहा है कि मेरी यादगार में ऐसा करना। अगर हम प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिया है, प्रभु के नाम में हमने प्रभु के नाम को जाना है, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम प्रभु भोज को अवश्य 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 लें। अगर हम नहीं लेते तो शायद हमसे गलत कोई शायद ही है, क्योंकि जब आप प्रभु की मेज उस देह में शामिल हो चुके हैं तो उसकी मेज में शामिल होना हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोग सोचते हैं चलो ठीक है, हमने बपतिस्मा ले लिया, अब मेरा उद्धार हो गया, अब हमें क्या चर्च जाने की आवश्यकता है। अगर ऐसे ही होता तो पौलुस इस बात को क्यों लिख रहा है? अगर ऐसे ही होता, एक बात सबको मिल गया, इसके बाद कोई आगे जरूरत नहीं थी, अगर जरूरत नहीं होती तो पौलुस क्यों बार बार हमें समझा रहा है? जो प्रभु से बात हमें मिली वो हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए पौलुस कह रहा है, नहीं तो पौलुस का जीवित रहता। और आगे कुछ पढ़िएगा। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए, और देखिए एक बात और कही है कि जो कोई प्रभु की रोटी को अनुचित रीत से खाए। अनुचित रीत से मतलब क्या है? गलत तरीके से। अगर वो प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानता, प्रभु को नहीं पहचानता, बिना पहचाने बिना जाने उस रोटी को खाता है, तो वो दंड का भागी है, वो अपने ऊपर दंड लाता है। ऐसा हम ना करें। हमें क्या करना है कि प्रभु की मेज में शामिल होते समय हमें ये दिमाग में आना चाहिए कि सच में प्रभु हमारे लिए आया। हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, प्रभु हमारे लिए संसार में आया। हमें ये याद आना चाहिए, उसकी मृत्यु को हमें याद करना है कि वो तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा और हमारे लिए उसने मृत्यु सही, उस क्रूस की मृत्यु को सहा। ये हमारे दिमाग में याद होना है। और क्या लिखा? या उसके कटोरे में से पिए, या उसके प्याले
से हम जब पीते हैं, वह प्रभु की देह और लहू का आपराधिक ठहरेगा। हाँ, अनुचित रीत से अगर करते हैं तो हम उसके दोषी हैं, उस प्याले के, उस रोटी के दोषी हो जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। हमें प्रभु की वेदी में शामिल होना है और प्रभु के तरीके से, जो प्रभु की व्यवस्था है उसको हमें मानना है। जो प्रभु हमसे चाहता है वही काम हम करें। हम गलत तरीके से प्रभु को ना लें। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को यूं ही मजाक समझते हैं। जो लोग प्रभु के बारे में नहीं जानते वो उसका मजाक समझते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम लोग प्रभु की मेज में शामिल हों और उसकी महिमा करें, क्योंकि वो निर्गमन उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़िएगा, क्या लिखा है। फिर यहोवा मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा। देखिए अब समझ में आ जाएगा। मूसा और हारून कहां से निकले? मिस्र देश में थे। हैं? मूसा और हारून कहां थे? मिस्र देश में। और क्या लिखा है? हारून से कहा। क्या कहा? यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। हाँ, ये महीना आपके लिए आरंभ का, शुरुआत का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना। वर्ष का पहला महीना ठहरे। ये किसको बताया? परमेश्वर ने हारून और मूसा को बताया, क्योंकि वो मूसा और हारून दोनों परमेश्वर की व्यवस्था को मानते थे, परमेश्वर की आज्ञा में रहते थे। तब परमेश्वर ने उनसे बातें की। और आज का दिन भी कैसा है? महीने का पहला दिन ठहरे। वहां वर्ष का पहला महीना ठहरे या महीने का पहला दिन ठहरे, ये आज का दिन। जैसे प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसकी 7 आयत में पढ़िएगा। एक लोग कोई निकालिएगा, उसमें क्या लिखा है? प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसकी 7 आयत में लिखा है। देखिए, पढ़िएगा। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन लिखा। मतलब आज सप्ताह का कौन सा दिन है? पहला दिन है। सप्ताह का पहला दिन है और महीने का भी पहला इतवार है और सप्ताह का पहला दिन है। और सप्ताह के पहले दिन प्रभु ने इस आशीष को रखा है। जो आशीष आज हमें मिलेगी वो आने वाले समय में, कल नहीं, परसों नहीं मिलेगी। यह विशेष दिन इसीलिए माना जाता है। परमेश्वर अपने लोगों को हर एक दिन एक विशेष दिन करके ठहराएंगे, जो भी दिन है उनका। और उस दिन को हमें भी यही समझना है कि वो हमारे लिए एक विशेष दिन है। इसलिए हम उसके उस फसह के पर्व में, उस प्रभु भोज में शामिल होने के लिए जरूर तैयार रहना। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा और बहुतायत से आशीष करेगा। तो फिर आप निर्गमन की पुस्तक यहाँ पढ़ रहे थे, एक आयत पढ़ दिया, आप उसका पढ़िएगा, 4 आयत को पढ़िएगा, क्या लिखा है। और यदि किसी के घराने में एक महीने के खाने के लिए मनुष्य कम हो। देख लो, घर पीछे एक मेमना बताया था, लेकिन अगर यहाँ बता दिया कि अगर किसी के पास खाने के लिए लोग कम हो तो अपने सबसे निकट जो पास में रहने वाला पड़ोसी है, आपको पड़ोसी दूर का भी पड़ोसी होता है, लेकिन जो सबसे निकट रहता है वो पड़ोसी को क्या करे? के साथ गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और उनकी गिनती के अनुसार एक मेमना ले, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। क्या करना? हिसाब करना। और हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। हाँ, हर एक के खाने के हिसाब से वो हिसाब होना है। तो ये मेमना जो बलि किया जा रहा है, ये फसह का पर्व मनाया जा रहा है, और वही मेमना प्रभु यीशु मसीह बन के संसार में हमारे लिए आया, और इसीलिए वो प्रभु भोज हमें भी देना है। कि पहले की व्यवस्था थी, मेमना बलि किया जाता था और उसका जो लहू मांस जो भी था वो में बांटा जाता था और वो लोग खाते थे। ये 45
पढ़िएगा, इसी में 45 आयत को देखिएगा, पढ़िएगा 45 से। फसह का पर्व कैसे मना, उसकी विधि क्या है देखिएगा। परदेसी, हाँ, परदेसी और मजदूर उसमें से ना खाएं, इसमें से ना खाएं। समझ लो, उसका खाना प्रभु भोज के लिए किनको मना है? परदेशी और प्रवासी मजदूर लोग, जो प्रभु के लोग नहीं है, जो प्रभु से दूर हैं, जो अभी प्रभु में पूरी तरह शामिल नहीं है, वो लोग इस प्रभु भोज में शामिल ना हो, ये फसह का पर्व में शामिल ना हो, ऐसा लिखा है। और बढ़िए, उसका खाना एक ही घर में हो। फसह का पर्व जो मनाया जाता है वो खाना एक ही घर में हो, प्रभु के घर में हो। अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाओ, और उसके प्रभु भोज के में से कोई चीज आप बाहर ना ले जाएं खाने के लिए। ऐसा ना करें कि मेरा बच्चा घर में रह गया, उसने बपतिस्मा ले लिया था, अब पास्टर जी एक प्रभु भोज का प्याला और थोड़ी रोटी दे दीजिएगा, हम बच्चे को घर में खिला दे जाएंगे। ये ना हो। प्रभु के भोज को प्रभु के भवन में ही रहने दें, वहीं पे लें। और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। हाँ, और आगे बढ़िए। पर्व का मानना इस्राएल की सारी मंडली का कर्तव्य है, और उसका मानना सारी इस्राएल की मंडली का कर्तव्य है कि वो इस प्रभु भोज को मनाए। ये पूरी मंडली का काम है, ऐसा नहीं है एक लोगों के लिए, हो सबके लिए है, जरूरी है इस प्रभु भोज में शामिल होना। हम सोचते हैं चलो मम्मी चली गई है, हम घर में रहेंगे, मम्मी ले लेगी प्रभु भोज, पूरे घर को आशीष मिलेगी। ऐसा नहीं है भैया, इस सबको लेना है प्रभु भोज। जो लोग हैं घर में, जितने लोग प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिए हैं, वो लोग जरूर प्रभु भोज को लें। हाँ, और आगे। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व का मानना चाहे। हाँ, अगर कोई परदेशी या मजदूर कोई आपके साथ रहना चाहता है, परमेश्वर के उस प्रभु भोज में, उस फसह के पर्व में शामिल होना चाहता है, तो वो काम क्या करे? हाँ, तो अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए। वो अपने लोगों का सबका क्या करे? खतना कराए। खतना का मतलब क्या होता है? बपतिस्मा। पुराने नियम में खतना बोलते थे, नए नियम में उसको बपतिस्मा बोलते हैं। हाँ, और वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने। हाँ, और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। हाँ, पर कोई खतना रहे पुरुष उसमें से ना खाने पाए। समझ लो, जब वो खतना कराएगा तभी वो उन लोगों के योग्य होगा, उनके योग्य ठहरेगा, वो प्रभु भोज के योग्य ठहरेगा, तभी वो ले सकता है। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के। और परमेश्वर की व्यवस्था दोनों के बीच में एक ही होना चाहिए। ये नहीं है वो तो ठीक है, ऐसे बिना बाबा उसके ले सकते, ऐसा कोई नहीं है। यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, यही आज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों को दी थी, मूसा और हारून को उस समय, और वही व्यवस्था आज पौलुस हमें बता रहा है उसके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसके अनुसार सारे इस्राएलियों ने किया। हाँ, उसी के अनुसार सारे लोगों ने फिर वही काम किया। और ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दलदल, और तभी परमेश्वर अपने लोगों को उस दलदल से, उस मिस्र की बंधुआई से, मिस्र की गुलामी से परमेश्वर अपने लोगों को दल के दल करके क्या हुआ? निकाल ले आया। दल के दल, झुंड के झुंड, पूरा लोगों को निकाल ले आया। इस परेशानी से परमेश्वर ने उनको निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानते थे। आज हम परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं होती है। हम लोग क्या कहते हैं, साल भर में एक बार चले जाएंगे, साल भर में एक बार प्रभु भोज ले लेंगे, बस प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा। क्या होगा? संभव है? नहीं संभव है। जब हम प्रभु भोज के लेते हैं तभी परमेश्वर हमें एक सामर्थ देता है। इन लोगों को क्यों सामर्थ दिया था? मिस्र का राजा उन्हें बंदी बना के रखा था, छोड़ नहीं रहा था, लेकिन परमेश्वर उनको इतना सामर्थ दिया, और वो परमेश्वर की जब व्यवस्था में चले तो परमेश्वर ने सामर्थ दिया, और वो सामर्थ के द्वारा उस मिस्र की बंधुआई से कनान देश पहुंचने पाए। गए। क्यों गए? क्योंकि परमेश्वर उनको आशीष किया, परमेश्वर की बात मानते थे। हम लोग क्या है, परमेश्वर की बात नहीं मानते।
ध्यान नहीं करते परमेश्वर की तरफ। परमेश्वर हमें जो सिखाता है, जो उसकी व्यवस्था है, उसको हमें मानना चाहिए। कभी हमारे जीवन में आशीष होगी पूरी तरह से। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसकी 7 आयत से पढ़िएगा। यहाँ भी आप समझ लीजिएगा थोड़ा। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, हाँ, जब रोटी तोड़ने के लिए क्या हुए, इकट्ठे हुए, हाँ, आज हम लोग सप्ताह के पहले दिन हम लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए? रोटी तोड़ने के लिए। अभी बहन जी पूछ रही थी, आज तो प्रभु भोज होगा। हमने कहा क्योंकि आज हम रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु भोज के लिए इकट्ठे हुए हैं। हाँ, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, और जो पौलुस प्रेरित जो दूसरे दिन वहां से जाने वाला था, उनसे बातें की, अपने लोगों से बातें की, और उसके और भी साथी लोग थे, चेले लोग थे, उनसे बातें की, और आधी रात तक बातें करता रहा। और कितनी रात तक? आधी रात तक बातें करता है। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे, और जिस अटारी पे वो लोग इकट्ठे थे, उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और उस अटारी पे बहुत से दीपक जल रहे थे। और यकुश नाम का एक जवान, और वहां पे एक यकुश नाम का एक व्यक्ति आया हुआ था, वो भी शामिल था उसमें, बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, और बैठा हुआ गहरी नींद से झोंके मार रहा था। गहरी नींद में झुक रहा था, नींद में था, कभी कभी एकदम से झपकी मार जाता था। तो वो गहरी नींद से और खिड़की के सहारे बैठा हुआ झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, और जब पौलुस प्रेरित देर तक बतियाता रहा, तो वह नींद के झोंके में, तो बातों में उनको संदेह और अनसुने करके वो क्या हुआ, नींद के झोंके में तीसरी अटारी से गिर पड़ा नीचे आ गया और मरा हुआ उठाया गया। लेकिन जब लोगों ने देखा तो उसके अंदर जान नहीं थी, मरा हुआ उठाया गया, लोग बता रहे हैं। परंतु पौलुस उतर कर उसमें लिपट गया, और जो पौलुस प्रेरित है वो आया और उसके आकर के लिपट गया, क्योंकि और गले लगाकर कहा, और गले लगा करके बताया, घबराओ नहीं। जब वो उसके गले में ऐसे लिपट गया तो उसने कहा घबराओ नहीं, उसका प्राण उसी में है, इसका दम अभी इसी में है, इसका प्राण अभी नहीं निकला, इसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी, और उसने जाकर के रोटी तोड़ी, और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा, और फिर खाकर के इतनी देर तक बातें करता रहा, तो फट गई। तब तक सुबह हो गया, पाँव फट गई, फिर वह चला गया, और चला गया। और वे उस जवान को जीवित ले आए, और उस जवान को कैसा ले आए? जीवित ले आए। जीवित ले आए। खुदा के लोगों, क्यों जीवित लाए? क्योंकि परमेश्वर की आशीष थी जब उस प्रभु के जो भोज में एक सामर्थ्य थी। परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ्य देना चाहता है। किसने लड़ने के लिए? शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देना चाहता है। पर आप सामर्थ्य कैसे पाएंगे? आइएगा हमारे साथ, निकालिएगा प्रेरितों के काम और 2 अध्याय और उसकी 42 आयत से पढ़िएगा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। कौन लोग? जो परमेश्वर के लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। वो क्या किए? प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, वो अपने लोगों में शिक्षा पाने के लिए, और रोटी तोड़ने के लिए, और संगति रखने के लिए, और प्रार्थना करने के लिए हमेशा लौलीन रहते थे। ऐसा नहीं था जैसा कि आज हो रहा है। किसी को पता नहीं है प्रार्थना के बारे में, किसी को मालूम नहीं है आज संडे है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। क्या वो प्रार्थना में लौलीन है? नहीं। अगर हम प्रार्थना में लौलीन है तो हमें मालूम है कि आज संडे हम जाएंगे, अपना काम, आज का काम हम कल कर लेंगे, नहीं तो एक दिन पहले कर लेंगे, उस दिन के लिए नहीं बैठे रहेंगे। अगर हमें मालूम है तो शिक्षा
पाने के लिए अगर हम कलीसिया में नहीं जाएंगे तो हमें सीखने को क्या मिलेगा? अगर बच्चे घर में ही सीख जाते तो फिर स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज क्यों खुलवाए जाते? बताइएगा। अगर हम लोग घर में ही बाइबल पढ़ के सीख जाते तो ये चर्च क्यों बनाए जाते कि उसमें 15 लाख रुपया लगाया जाता? ये 15 लाख से और कुछ काम हो जाता। अगर ऐसा ही होता तो सब घर में सीखते हैं। कभी कभी फोन करते हैं, भाई जी और चर्च नहीं आई थी। अरे बस हम प्रार्थना कर लेते हैं, घर में बाइबल भी पढ़ लेते हैं, हमें बहुत आता है ज्ञान में, काफी बाइबल में हमें समझ में आ गया। पूरा तो हम घर में ही पढ़ लेते हैं, घर में ही प्रार्थना कर लेते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना भी सुनता है, आशीष कर रहा है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रार्थना से सब कुछ हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसको ना भुलाएं, इसको ना भूल जाएं कि हम घर में ही सब कुछ कर लेते हैं। हम भी बहुत दिन हो गए बाइबल पढ़ते पढ़ते और प्रभु के साथ संगति करते करते बहुत जगह जाते भी हैं संगति के लिए, लेकिन अभी तक हमें बाइबल के बारे में पूरा ज्ञान ही नहीं होता है। हमें बाइबल में कुछ आता ही नहीं है, एबीसीडी क्या है। हम कैसे मान लें कि आपको बहुत कुछ आ रहा होगा जब हमें नहीं आ रहा? 25 साल हो गए, हमें भी कुछ नहीं, अभी भी अधूरे हैं। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि सब के सब अधूरे हैं, जब सर्व सिद्ध आएगा तब अधूरापन मिटेगा। अभी कोई पूरा नहीं है, कोई ना पूरा हो सकता। कितना बाइबल पढ़िए, कितना अध्ययन करिए, परमेश्वर का वचन अथाह सागर है, उसका था किसी ने नहीं ले पाया। हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो मात्र मिट्टी हैं, कुछ भी नहीं। परमेश्वर का वचन अथाह सागर है, इसका समझ से परे है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित शास्त्री भी इस वचन को नहीं समझ पाते। आपने दानिएल की पुस्तक में पढ़ा होगा, जब राजा को नबूकदनेस्सर को स्वप्न हुआ था और दानिएल को लोगों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, पंडितों शास्त्रियों को बुलाया गया, तभी क्या हुआ? सबने मना कर दिया, कोई उसके अर्थ को नहीं समझा सका। पर एक ज्योतिषी ने कहा, ये राजन, जो तुम्हारे उस बंदी गृह में एक व्यक्ति बंदी है, वही इस भेद को बता सकता है, बाकी कोई नहीं बताएगा। तब दानिएल को बुलाया गया और दानिएल ने उस नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ बताया था। और दानिएल को किसने बुद्धि दी थी? परमेश्वर ने बुद्धि दी थी भैया। किसी इंसान ने नहीं उसको पढ़ाया था, किसी अध्यापक ने नहीं पढ़ाया। परमेश्वर उनका जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वोपस्थित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, वही परमेश्वर उसको पढ़ाया था, वही उसको बुद्धि दिया था, तब वो अपने भेदों को जान सका। हम लोग स्कूल में ये सब कुछ चीजें नहीं सीख सकते, ये तो परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर को ज्ञान को परमेश्वर की जगह में मिलेगा। इसलिए हम लोग अगर शिक्षा पाने के लिए परमेश्वर के साथ जाएंगे, वहाँ शिक्षा मिल सकती है। और संगति रखने के लिए हमें संगति करना है, प्रभु के लोगों के साथ संगति करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा। और प्रार्थना करने में लवलीन रहना है। हम कितने लवलीन रहते हैं बताइएगा आप लोग? कितनी बार प्रार्थना करते हैं आप दिन में? कितनी बार करते हैं? 2 बार। ठीक सुबह शाम कर पाती है। लेकिन दानिएल कितनी बार करता था? 3 बार करता था। दानिएल 3 बार प्रार्थना करता था। आप 2 भी बार करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में अपना समय देना है। और वो भी दिन में जब प्रार्थना करते हैं तो सुबह कितने घंटे प्रार्थना करते हैं ये बताइएगा? कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड प्रार्थना करते हैं?
अच्छा 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 अच्छा। अगर आप आध घंटा और पौन घंटा करती है तो बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ लोग तो क्या करते हैं, 5 मिनट में पूरी आराधना खत्म हो जाती है, 5 मिनट में पूरी प्रार्थना हो जाती है, और 5 मिनट शाम को शायद 2 ही मिनट लगे हम 2 टाइम प्रार्थना करते हुए, लेकिन ज्यादा से नहीं, बस 2 मिनट या 3 मिनट, बस इतनी ही करते। तो क्या इस प्रार्थना से आपको कितनी आशीष होगी सोचिएगा। अगर आपकी 3 मिनट और 2 मिनट की प्रार्थना है तो इतनी ही आपको आशीष भी मिलेगी, बुरा ना मानिए। अगर 2 मिनट और 3 मिनट की आपकी प्रार्थना है तो आपको इतनी आशीष भी मिलेगी, 2 ही 3 मिनट, ज्यादा आशीष नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम आध घंटा, कम से कम आध घंटा आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। फिर ज्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम ना करें, इतना समय दें, आध घंटा पर। थोड़ा जल्दी जग जाइएगा, 5 बजे जग जाइएगा, 5 बजे करिएगा प्रार्थना, प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। क्योंकि सुबह अगर आप 7 बजे जगेंगे तो फिर प्रार्थना में मन नहीं लगता, तो जल्दी, क्योंकि अभी पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, बर्तन भी धोना है, तो उस वजह से उन्होंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने आज का दिन दिखाया, आमीन। हो गई प्रार्थना, हो गई प्रार्थना। वाली साहब ने पूछा कितने घंटे प्रार्थना करते, कितने दिन करते, दिन में क्या बार करते, पता 2 बार, लेकिन करते कैसे, 2 ही मिनट कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी जगिएगा, कोशिश करके। अब तो 6 बजे भी काफी अंधेरा रहता है, अब 6 बजे भी जाग जाएं तो भी आप आध घंटे करके 6:30 बजे अपने कामों में लग जाए, बहुत अच्छा, प्रभु आशीष करेगा। बताना मेरा काम है, और करना या ना मानना ये आपके वश की बात है, आप समझिएगा। मेरा काम है, क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए नियुक्त किया है कि आप बताएं, पर लोग समझे ना समझे वो अलग बात है। तो मेरा काम है बताना, और आपका काम है करना ना करना, वो आपकी बात है। हालेलुया। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की।